ये चेक करने सीखे थे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक ना। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या सीखे थे कि मानक रूप में उसको बदलने सीखे थे, कि अगर इधर उधर समीकरण दिया हो तो उसको हम लोग मानक रूप में बदल देते थे। अब क्या करना है, कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक ना। यानी जो एक कथन दिया गया है, जो कुछ बोल दिया गया है, इसमें लिखा गया है, इसको हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में पहले बनाना है। द्विघात समीकरण के रूप में बनाकर हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक ना। क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब क्या होता है, कोई भूमि का खंड है, ठीक ना। मतलब जमीन का क्यारी वारी है कुछ, उसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, ठीक ना, लेकिन जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से ध्यान देना, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से कितना है, एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, हमें यहाँ से काट दो तो, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलो लिखेंगे हाल हम लोग। हाल में लिखेंगे माना। क्या मानोगे, पहले देखो किसका मान हमको मिल जाएगा तो काम हमारा बन जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लंबाई है, ठीक ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, किसके दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक ना। चौड़ाई के दोगुना कर दो, ठीक ना, फिर उसमें एक जोड़ दो, तो उसके बराबर पे कौन होगा, लंबाई होगा, ठीक ना। यानी हमको इसमें किसका मान पता चल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर हमको लंबाई पता चल गया कि लंबाई कितना है तो चौड़ाई भी पता चल जाएगा ना। नहीं, चौड़ाई पता अगर चल जाएगा तो लंबाई भी हमको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कि माना चौड़ाई x मीटर है, ठीक ना। चौड़ाई कितना मान लिए, x मीटर मान लिए। तब लंबाई कितना हो जाएगा, लिखेंगे तब लंबाई कितना होगा, लंबाई बराबर हो जाएगा। देखो लंबाई कितना कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के, चौड़ाई कितना है, x है, चौड़ाई का दोगुना कर दो तो 2x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि दोगुने से भी एक क्या है, अधिक है, तो इसमें एक जोड़ दो। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया लंबाई, ठीक ना। बात समझे, सवाल को बार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पढ़ो, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक। अगर हमको चौड़ाई पता चल जाएगा किसी भी तरह से, हम लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई कितना है, चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। मान लो कि अगर चौड़ाई हमारा 4 हो गया है तो लंबाई कितना हो जाएगा, देखो दोगुना पहले करो 4 दुना के, इसमें एक जोड़ दो 8 है, ये कौन मिला हमको, लंबाई मिला, ठीक ना। क्योंकि कह रहा है कि लंबाई कितना है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, यानी हमको पहले चौड़ाई का मान पता होना चाहिए ना। तो जो मान हमको, मतलब जिसकी आवश्यकता हो, एक चौड़ाई ऐसा मान है जिस जो हमको पता चल जाए तो हमको लंबाई आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, चौड़ाई को ही x मानेंगे ना, लंबाई को नहीं मानेंगे। लंबाई मानोगे तो मिलेगा क्या, मान लो लंबाई हम मान लिए, x मान लिए लंबाई, तो लंबाई मानने से तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक ना। सवाल में साफ स्पष्ट कर रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, ठीक ना। यानी चौड़ाई जितना है उसका दोगुना करके एक जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा हमको, वो हमको लंबाई मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये हो गया ना, चौड़ाई मिली गया, लंबाई मिली गया। अब लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल ना, चाहे आयत का क्षेत्रफल लिख लो, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट ऐसे लिख लो, और यहाँ ऊपर थोड़ा सा लिख लो, दिया है, क्या दिया है तुमको, दिया है आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। मतलब जो जमीन आयताकार है उसका क्षेत्रफल दिया है ना, कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक ना। यानी 528 वर्ग मीटर दिया है। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हमको आयत का कभी भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ा तो उसमें हम क्या करेंगे, लंबाई नाप लेंगे, चौड़ाई नाप लेंगे, दोनों का मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे ना, उस आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जैसे इस बोर्ड का ही निकालना हमको, तो क्या करेंगे, ये लंबाई नाप लो और ये चौड़ाई नाप लो, चाहे इसको लंबाई मान लो उसको चौड़ाई मान लो, दोनों नाप लो कितना कितना है, दोनों का गुणा कर दो, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना।
तो क्षेत्रफल हमको कितना दिया है बाबू, क्षेत्रफल दिया है 528, सवाल में दिया है ना। और हम निकाले क्या क्या है, देखो लंबाई कितना निकाले हैं, लंबाई निकाले हैं हम 2x + 1, और चौड़ाई हमको कितना दिया है, मतलब चौड़ाई माने कितना है, x माने है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इधर x और 2x + 1, तब x, और ये गुणा में है, छुपा लो इसको, चाहे गुणे में लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के इधर ले आओ, जो 528 हम उधर लिखे थे इसको कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसका गुणा करो, देखो 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 1 कम, x का गुणा करोगे x² हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा x में करोगे, तो हम बताए थे कल कि अगर 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 1 कम, उसी तरह से अगर x का गुणा 1 में करोगे तो x 1 कम x, मतलब कि 1 का गुणा किसी भी अंक में करो, जिस अंक में करोगे वही आएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x, अब बराबर इधर है 500, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 2x² अब प्लस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है उधर तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -528 बराबर 0। क्या बन गया, देखो द्विघात समीकरण बन गया। सबसे अधिक घात कितना है, 2 है, ठीक ना। अब समीकरण भी है, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसमें क्या कहा था, जैसे ऊपर जो संकेत दिया है कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, निरूपित तो हो गया लेकिन सवाल में क्या कहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए ना। भूखंड है उसका लंबाई और चौड़ाई भी हमको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम, जब तक हमको x का मान मिलेगा नहीं तब तक लंबाई चौड़ाई हमको नहीं मिलेगा। अभी x का मान हमको ज्ञात करना है ना। आगे हम लोग देखो एक सूत्र पढ़ेंगे कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। इस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र ना। x का मान निकालने के लिए सबसे आसान मेथड है, ठीक ना। लेकिन हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं, गुणनखंड करने सीखे हैं ना, तो या तो इसको गुणनखंड करके x का मान निकाल दो, ठीक ना। जो हम लोग वहाँ पढ़े थे बहुपद में, जो शून्यक पढ़े थे कि शून्य ज्ञात करना, समीकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूल ज्ञात करना पढ़ेंगे ना। सेम वही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे नाम उसका चेंज हो जाएगा। उसका क्या नाम था, शून्यक नाम था ना, और यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा, मूल ज्ञात रहेगा। जो हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, x के मानों का नाम क्या रहेगा, मूल नाम रहेगा। और बहुपद में क्या नाम था, शून्य का नाम था, ठीक ना। तो या तो इस सूत्र का उपयोग करके कर लो, और यहाँ पे अगर नहीं कराएंगे तो जब अगला प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस सूत्र का उपयोग है ना। अभी हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं। इसका गुणा इसमें हम लोग पढ़े थे गुणनखंड करने के, किनारे किनारे का क्या करो, गुणा कर दो। तो 528 है और गुणे 2 है, 2 का गुणा करो, देखो 8 दूना के 16, 2 दूना के 4 ना, 4 1 5, 2 5 10, 1056 है। अब 1056 को तुम काटो, अब कैसा काटो, अब ध्यान से देखना कैसे काटना है। ये जो यहाँ पे क्या है, x है केवल, तो इसके जगह कुछ नहीं है, यानी क्या है, 1 है। इस 1 को तुमको ऐसा तोड़ना है, ध्यान समझना, इस 1 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे, ऐसे समझ जाओ कि घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक ना। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 1056 आना चाहिए, ठीक ना। गुणा करने पे 1056 आना चाहिए, वो भी कौन, 1056 माइनस का ना, कौन, माइनस का, क्योंकि इसका मान माइनस में है प्लस में है, और इनको घटाने पे प्लस का 1 आना चाहिए ना। अब काटेंगे किसको, काटेंगे 1056 को, इसको काट के देख लो, 2 से काटो, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना के 4, 2 ऐसे कटेगा ना, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटो, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 3 6, फिर 11 से काटो, 3 से काटो इसको ना, डायरेक्ट बड़का से मत काटो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। इसको जोड़ा बना लो, पहले इधर से हम लोग ऊपर से जोड़ा बना लेंगे, जो एक जैसा है इसका जोड़ा बना के देख लेते हैं आता है कि नहीं। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना 32 होगा, 11 3 33 होगा, ठीक ना। 33 का और 32 का गुणा करेंगे तो जब इसी का भाग ये है तो कितना आएगा, 1056 क्लियर एकदम आएगा, ठीक ना। गुणा करके चेक कर लेना। अब क्या कह रहा है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो घटाएंगे हम लोग किसमें से, बड़का में से। अगर हम लोग छोटका को घटा दे तो 1 आ जाएगा, बड़ा काहे नहीं आएगा, 33 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा,
1 बचेगा। 33 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस 1 ना आएगा, यानी आ जाएगा ना। यानी हमको कितना कितना लेना है, तो लेना है 2x² पहले से प्लस 33। देखो इसको चाहो तो तुम लोग कोष्टक में बंद कर सकते हो ना, जैसे हम लोग पहले सीखे हैं कि 33 और माइनस 32, इधर बगल में x माइनस 528 अब बराबर का 0, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x², कोष्टक तोड़ दो। ठीक, कोष्टक तोड़ दें, चलो कोष्टक तोड़ो। तो यहाँ प्लस है तो अंदर कोई चीज नहीं बदलेगा, माइनस होता तब बदलता ना। 33 और x के साथ लिख दो 33x माइनस 32 और x को भी लिख दो माइनस 528 बराबर का 0। अब जोड़ा बना लो, इन दोनों को एक जोड़ा, इन दोनों को एक जोड़ा। यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो देखो 2 अगर कॉमन लोगे तो 33 तो 2 से कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना। यानी इसमें से 2 कॉमन नहीं लिया सकता है, एक कॉमन लेने से कोई मतलब है नहीं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेना। अंदर क्या बचेगा 2x, अब प्लस में 33 बचेगा, ठीक ना। देखो माइनस है यहाँ पे तो माइनस ले लो, और यहाँ करना पड़ेगा ना 16 ले लो, 16 दूना के 32 और यहाँ पे x है तो x, अब इसको काटो 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 3 48 होगा ना। 16 3 48, यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ फिर 48 हो जाएगा। 16 3 बराबर 0 ना, दोनों सेम चीज हो गया। अब या तो दोनों में से ऐसे समझ लो कि अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, या तो दोनों जो एक सेम सेम है उनको क्या करना है 2 कोष्टक में उसको एक कोष्टक में लिख देना है ना। जो 2 जगह उसको एक जगह कर दो, या कॉमन ले लो प्लस 33, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको भी एक कोष्टक में लिख दो x माइनस 16 बराबर 0। तो हो जाएगा यहाँ पे कि 2x प्लस 33 बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0। तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर, देखो प्लस 33 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 33 और बटे में 2, इसका मान ऋणात्मक आया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। x बराबर आया इधर प्लस का 16, ठीक ना। हो गया, 2 मान देखो हमको मिला है, घात 2 था 2 मान मिला। शून्य अगर बहुपद में हम लोग पढ़ते तो इसको शून्य कहते, समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग तो इसको क्या कहेंगे मूल कहेंगे, कि x के 2 मूल हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हमको निकालना क्या है। अब देखो x का मान मिल गया, ये अमान्य है ना, क्योंकि ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक से हमको कोई मतलब, लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं, ठीक ना। एक मान हमेशा देखो ऋणात्मक मिलेगा, जब हल करोगे तो एक मान धनात्मक मिलेगा, या कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों तुमको धनात्मक मिलेगा ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब लंबाई निकालेंगे। लंबाई पहले चौड़ाई को देख लो, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हम लोग माने हैं, चौड़ाई बराबर x मीटर माने हैं ना। x का मान कितना है 16 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 16 मीटर हो गया। अब ऐसे समझ जाओ कि लंबाई कितना होगा, इसके 2 गुने में 1 जोड़ दो, यानी 16 दूना का 32 से 33 होना चाहिए। या जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं उसको देख लेते हैं, लिखेंगे लंबाई बराबर, लंबाई बराबर कितना हम लोग निकाले 2x प्लस 1 निकाले हैं, तो 2 गुणे 16 प्लस 1, तो 16 दूना के 32 अब प्लस 1, 32 से कितना हुआ 33 मीटर, ठीक ना। 32 से कितना हुआ 33 मीटर हो गया, यानी जो हमारा चौड़ाई था उसका वो 16 मीटर था, जो लंबाई हो हमारा 33 मीटर है, ठीक ना। समझ गए बात को। इनका फिर गुणा अगर तुम कर दोगे 33 और 16 का तो कितना आएगा 528 आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक ना, पूर्णांकों का गुणनफल को लिखा गया है, का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इधर पहले समझ लो कि पूर्णांक जो यहाँ पे क्रमागत का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि धनात्मक पूर्णांक ना, धनात्मक, और एक होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक धनात्मक मतलब ऐसा अंक जो मतलब प्लस में हो, ठीक ना, 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक जो माइनस में हो, -1 -2 -3 -4। अब क्रमागत मतलब क्या होता है कि ऐसा अंक जैसे 1 है, अब इसका क्रमागत क्या होगा कि इसमें 1 जोड़ दो तो जो अंक मिलेगा वो इसका क्रमागत होगा। कितना मिला 2 मिला। अब 2 का क्रमागत क्या होगा, 2 में 1 जोड़ दो 2 1, यानी जो अंक है उसके अगला अंक आने वाला, उसके बाद अगला अंक जस्ट बाद वाला अंक क्या कहलाता है, उसका क्रमागत अंक कहलाता है ना। जैसे अगर 3 है
तो 3 का क्रमागत क्या होगा, 3 में 1 जोड़ो तब पता चलेगा, 3 1 4, 3 का क्रमागत क्या है 4 है। 3 के जस्ट बाद आने वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, 3 का क्रमागत कहेंगे ना। अब एक चीज सवाल में और कहा है कि 2 क्रमागत, मतलब कि ऐसा संख्या रहेगा जो 2 रहेगा। एक संख्या हमको मिल जाएगा, दूसरा का हमको पता चल जाएगा ना, क्योंकि हमको क्रमागत से ये समझना है कि अगर पहला 3 हुआ तो दूसरा का कितना हुआ, 4 हुआ। आगे क्या कहा है, धन पूर्णांक। कैसा अंक होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए, धन वाला होना चाहिए ना, ए वाला होना चाहिए, ठीक, ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हल, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक ना। धन पूर्णांक में पहला क्या है, मान लो x, लिख लो यहाँ पे क्रमशः पहला क्या होगा, मान लिया हम लोग x, तो दूसरा क्या होगा, देखो x पहला हमको मिल गया, तभी हम बताएं कि इसका क्रमागत ज्ञात करना होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा ना। यानी पहला अगर x हुआ तो दूसरा क्या हुआ, x प्लस 1 हुआ। अब आते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अगर दोनों जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका अगर तुम गुणा कर दो तो कितना आना चाहिए, 306 आएगा, ठीक ना। यानी अगर हम x का गुणा इसमें कर दें, x प्लस 1 में कर दे तो कितना आएगा, 306 आएगा। अब इसको गुणा करके समीकरण बना लो, तो गुणा करो, x का गुणा x में करोगे x स्क्वायर हो गया, आप प्लस 1 का गुणा x में करोगे तो x हो गया, बराबर में 306 है, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 306 बराबर 0। ये तो समीकरण बन गया, ठीक ना। लेकिन और सवाल में आगे क्या कहा है कि पूर्णांकों को भी ज्ञात कीजिए, यानी अब हमको इसको गुणनखंड करके चाहे जो श्रीधराचार्य सूत्र बताए थे उस पर रख के इसका मान ज्ञात करना है ना। तो करो, गुणा करो, देखो 306 एक कम 306 यानी माइनस का 306 आएगा, ठीक ना। इसको काटो, अब 306 2 से काटो, 2 एक कम 2 और 2 पच्चे 2 3, ठीक ना। फिर काटो, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 पच्चे 3 एक कम 3, फिर 3 से काटो, 3 एक कम 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 17 एक कम 17। अब इसमें शर्त क्या है कि गुणा करने पे 306 आना चाहिए और घटाने पे प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक ना। तो इसको गुणा करो, देखो 3 तरीके, 9 दूना के 18 गुणे 17, जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 306 आएगा। 18 में से अगर हम लोग 17 को घटा देते कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो ले लो, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 x माइनस 306 बराबर का 0, ठीक ना। हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, एक बार इसको और इसको एक साथ लिख लो, 18 x माइनस 17 x माइनस 306 बराबर 0, ठीक ना। आ जाएगा ना, देखो 18x में से 17x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा ना, वो भी प्लस का जोड़ा बना लो, x कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस 18 और माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे 17 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस कॉमन ले हो तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे x और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, काट के इसको देखो 17 एक कम 17, ठीक ना। यहाँ पे कितना बचा, 13 बचा, 13 और 6 हो जाएगा 136, 17 अट्ठे 136 बराबर 0। ये दोनों एक कोष्टक में अलग, एक ही चीज़ है, 2 कोष्टक में है, इसको एक कोष्टक में लिख लो। मतलब इसमें होता क्या है, यहाँ पे कॉमन लिया जाता है ना। जैसे इसको देखो a है तो यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा बना है, इन जोड़े में क्या मिल रहा है, तो x प्लस 18 मिल रहा है ना, तो इसको कॉमन हम लोग लेते हैं, ठीक ना। लेकिन समझने के लिए ऐसे समझ लो कि 2 कोष्टक में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिख लेंगे, सेम चीज़ होना चाहिए। और इधर फिर क्या हो जाएगा, x और माइनस 17 बराबर 0, दोनों को बराबर 0 रख के मान ज्ञात कर लो, फिर हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 18 और x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस 17 इधर आएगा तो प्लस 17 हो जाएगा। हम बताएं हैं कि जो ऋणात्मक होता है, अमान्य मान होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है ना। तब पूर्णांक ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिख दो पहली पूर्णांक, ठीक ना, पहली, ऐसे ही लिख दो पहली पूर्णांक। पहली पूर्णांक कितना होगा, x हम माने हैं, ठीक ना।
तो x कितना होगा, x का मान कितना निकाले हम लोग, 17 निकाले हैं। दूसरा का देखते हैं, लिख देंगे दूसरी पूर्णांक, ठीक ना। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1 बराबर क्या मिला हमको, 18 मिला। या देखो यहाँ पे बना के ऐसे भी लिख सकते हो कि दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः, तो फिर यहाँ पे लिखोगे x बराबर 17, तो दूसरा का लिखोगे x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। चाहे ऐसे लिख सकते हो कि पहली धन पूर्णांक और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे दूसरी धन पूर्णांक, ठीक ना। लिखने का तरीका बदल सकते हो, मान नहीं मिलेगा। हो गया आंसर।